वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेडग्रेड। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है। अब स्टॉक मार्केट को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टडी होते हैं, एनालिसिस होते हैं। मेनली दो तरीके होते हैं। एक होता है और वो समझना काफी आसान होता है, सिंपल स्टडी है, इसलिए ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को मिला के काम करते हैं, जिसको टेक्नो फंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीसरा प्रकार है, लेकिन उतना ज्यादा प्रचलित फिलहाल के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस को, तो उसको थोड़ा सा लैगिंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर 3 महीने में कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट बाहर रखती है, अपने एनुअल रिपोर्ट्स रखती है साल में एक बार। तो वहां पे आपको 3 महीने बाद पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और कई बार, बल्कि मैं तो कहूंगा ज्यादातर बार, ये देखा गया है कि उस 3 महीनों के दौरान ही कई कंपनियों के शेयर काफी गिर जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि यार ये कंपनी में तो कुछ गड़बड़ थी। इसलिए अगर आप समय से इस गिरावट को रोकना चाहते हैं, अपने डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है। तो ये कोर्स में आपको बताया जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, उसको कैसे यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। एंड ये जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो बहुत ही बेसिक से है। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप पता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल को रीड करते हुए एनालिसिस करना, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरा होता है, आपको सारी चीजें यहां से पता चल जाएगी। तो चलिए मॉड्यूल 1 की शुरुआत करते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने कहा, प्राइस के बिहेवियर को आपको समझना है। एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में, भारत देश में, ओनियन का प्राइस जो है, मतलब प्याज का प्राइस जो है, वो काफी डायनेमिक है। अगर आज से 4 साल पहले अगर आप देखते हो तो 100 रुपए किलो मिलता था। आज अगर हम देखें तो वही चीज आपको 20 रुपए केजी मिल रही है। कब बीच में 50 हो जाता है, बीच में 60 हो जाता है, फिर 40 हो जाता है। तो उसका प्राइस समय से हर साल या हर महीने कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो ये जो प्राइस में बिहेवियर में जो बदलाव आया, इस बिहेवियर को समझना इज नथिंग बट टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको, जब ये प्राइस के बिहेवियर को आप एक ग्राफ में डालते हो, तो कुछ इस तरीके का चार्ट बनता है जिसमें आपको एक्स एक्सिस में टाइम मिल जाएगा और वाई एक्सिस में प्राइस मिल जाती है। तो समय के दौरान प्राइस में किस तरीके का उतार चढ़ाव हुआ, उसको समझना, दैट इज नथिंग बट द टेक्निकल एनालिसिस। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी एंड सी ले लेते हैं। तो ये बी, ए से बी, बी से सी, ये जो मूवमेंट आई, उस मूवमेंट के दौरान कितने लोगों ने खरीदारी और बिकवाली की, कितना किलो प्याज का है, प्राइस के बिहेवियर से चीजों को समझना, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस करें या फिर टेक्निकल, खरीदा, कितना किलो प्याज लोगों ने बेचा, वहां से वॉल्यूम जनरेट होता है। तो हम स्टडी करते हैं प्राइस की, हम स्टडी करते हैं टाइम की, और उस समय के दौरान लोगों ने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, उसको कहा जाता है वॉल्यूम। ये सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं। आने वाले समय में आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा। तो हिस्टोरिकल प्राइस का स्टडी हो गया, और उसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं तो कुछ इस तरीके का बनता है, जिसको हम चार्ट कहते हैं। आने वाले मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा चार्ट कहाँ देखना है, किस तरीके से देखना है। तो चिंता ना करें, सब कुछ आपको पता चलेगा। वॉल्यूम के बारे में बात कर ली, समय के बारे में बात कर ली, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की बात हो और चार्ल्स डाउ के बारे में अगर बात ना करें तो बात अधूरी है। तो चार्ल्स डाउ जो है, उसको हम फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी इस टेक्निकल एनालिसिस की यूएस के अंदर 1800 के दौरान। और वहां से फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आया टेक्निकल एनालिसिस का। तो आने वाले वीडियो में आप जानेंगे कि उनके अजम्पशंस क्या थे और डाउ थ्योरी क्या थी। एनालिसिस करें, इसके बीच में ना लोग काफी फंस जाते हैं। ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। जबकि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको बैलेंस शीट रीड करना आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आपने कॉमर्स के टर्मिनोलॉजी या कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो आपके लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, उसको स्टडी किया जाता है। और उसके बेस पे फिर प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले समय में कंपनी का ग्रोथ बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है।
और फिर वो स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली होती है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में एक चेंज ये है कि करंटली प्राइस का बिहेवियर कैसा है, उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि वो आगे बढ़ने वाला है या फिर आगे घटने वाला है।